अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ ये संडे का है। अब तो कराची में भी ठीक ठाक ठंड आ गई है, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। जिन लोगों को ठंड पसंद है आई थिंक वो इसे बहुत इंजॉय कर रहे होंगे आजकल। और फूडीज़ भी अपने सर्दियों के ख़ास खाने इंजॉय कर रहे होंगे। वाकई कुछ खाने जो होते हैं वो सर्दियों में ही बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब आप गाजर का हलवा जब ठंडे मौसम में खाते हैं ना उसका मज़ा ही कुछ और होता है। अगर आप यही समर में इंजॉय करने की कोशिश करेंगे तो वो मज़ा नहीं आता। सबका नाश्ता सुबह जल्दी ही हो गया था और आज सब फ्री हैं बहुत अरसे के बाद, इसलिए आज हमने प्लान किया था कि शाम में थोड़ा बाहर जाएंगे। मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे मिर्च चिली के गप्पा घोटाला की भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तो शाम में बाहर जाने का प्लान था। और फ़िलहाल मैं लंच के लिए तैयार कर रही थी चाउमीन। और यूजुअली मैं घर के स्पाइसेस, मतलब जो सॉसेस वगैरह हम ऐड कर तैयार करते हैं उसी तरह तैयार करती हूँ। बट आज मैंने जो शान का आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने चाउमीन मिक्स लिया है, स्पाइस मिक्स लिया है, तो वो ट्राई कर रही थी। फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, इसलिए अपनी कोई भी चेंजेस इसमें नहीं किए क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इस वक्त इसके फ्लेवर्स का। तो इस पर जो भी रेसिपी जैसे एग्जैक्ट अमाउंट के साथ लिखी हुई है मैंने उसी तरह से उतनी ही क्वांटिटी में साथ सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए हैं और सेम रेसिपी को फॉलो किया है। सबसे पहले मैंने एग नूडल्स ले ली थी। यूजुअली मैं इसे घर में स्पैगेटीज़ के साथ ही तैयार कर लेती हूँ, बट इसमें एग नूडल्स मेंशन्ड है, इस वजह से मैंने मंगवाई थी एग नूडल्स। और फर्स्ट टाइम ही मैं एग नूडल्स तैयार कर रही थी, इससे पहले मैंने एग नूडल कभी भी यूज़ नहीं की है। तो एग नूडल को मैंने यूजुअली जिस तरह हम नूडल्स वगैरह बॉईल करते हैं इस तरह से बॉईल कर लिया था और एग्जैक्ट इसे 6 मिनट्स के लिए मैंने बॉईल किया है। और इसके बाद मैंने इसे निकाल कर ड्रेन आउट किया था और अच्छी तरह से पानी से नथाड़ लिया ताकि उसकी कुकिंग स्टॉप हो जाए, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। इसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा ऑयल लगाकर सेपरेट रख दिया था। इसके अलावा मैंने चिकन भी अच्छी तरह से वॉश कर ली है। बोनलेस चिकन ली थी और उसके छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए थे। समटाइम्स मैं जूलियन कट कर लेती हूँ और कभी कभार क्यूब्स में कट कर लेती हूँ, तो आज मैंने छोटे पीसेस कट कर लिए थे और उसे भी अच्छी तरह से क्लीन कर मैंने सेपरेट रख दिया था। और इसके बाद मैं वेजीज़ कट कर रही थी और वेजीज़ में इसमें शामिल है प्याज जो रेगुलर हम घर में यूज़ करते हैं कुकिंग में, इसके अलावा गाजर, हरी प्याज और बंद गोभी। तो इसमें आधी प्याज मेंशन थी और आधा गाजर आई थिंक, एक हरी प्याज और 1 कप आई थिंक इसमें बंद गोभी की ज़रूरत थी। गाजर मैंने पील की थी और इसके बाद जब मैंने एक बाइट लिया तो वो मुझे बहुत मज़े की लगी थी। छोटे साइज़ की ही गाजर थी इसलिए मैंने इसे हाफ़ नहीं किया था, मैंने फुल ये स्मॉल साइज़ वाली फुल गाजर इसमें ऐड कर दी थी। बट मैंने जब बाइट लिया था तो मुझे वो बहुत मज़े की लगी थी, मीठी थी, इस वजह से मैंने फिर कुकिंग के लिए एक एक्स्ट्रा गाजर पील कर लिया था और इस गाजर को मैं साथ साथ खा गई थी। बहुत मीठी गाजरें आ गई हैं, सीज़न में है ज़ाहिर है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है बहुत सालों के बाद कि अब तक, मतलब मैं नवंबर में आई थिंक अपनी जो सर्दी की जो डिशेस होती हैं वो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, बट इस साल दिसंबर का एंड हो रहा है, ना ही अब तक मैंने एक बार भी गाजर का हलवा बनाया है, ना गुड़ पापड़ी तैयार हुई है। ऑलमोस्ट मेरा विंटर सीज़न में मैं 2 से 3 बार गुड़ पापड़ी बना चुकी होती हूँ, बट इस बार मेरा एक बार भी ना ही मैंने गुड़ पापड़ी बनाई है। और मेरी बेटी को अंडे का मेसू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसके लिए अंडे का मेसू भी बना कर रखती हूँ, बट मैंने वो भी नहीं बनाया क्योंकि बिल्कुल टाइम मेरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा, मतलब मैं शेड्यूल नहीं कर पा रही हूँ। प्लान भी कर लेती हूँ कि आज मुझे ये बनाना है, बट मैं नहीं पहुँच पा रही क्योंकि जब मुझे टाइम होता है तब गैस नहीं होती है और जब गैस होती है तब मुझे टाइम नहीं होता। आप लोगों को आज मेरे वॉइस ओवर में बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी आई थिंक, क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा है कि ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा शोर है और बार बार हॉर्न बज रहा है, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। आप लोग विंटर्स में कौन कौन सी ख़ास डिशेस बनाते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा अब तक नेक्स्ट वीक का इंशाल्लाह वीकेंड का ही प्लान है लहसुन बनाने का, लेकिन वो मैं अम्मी के यहाँ बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ऐसी जितनी भी डिशेस हैं जो ट्रेडिशनली हमारी मेमन क्यूजीन का हिस्सा हैं वो अम्मी अब्बू को पसंद है कि हम लोग जब सब एक साथ हों, भाई और भाई की फैमिलीज़, मेरी फैमिली, हम सब जब अम्मी के यहाँ पर जाते हैं तब अम्मी वो तैयार करती हैं, चाहे फिर वो ढोकड़े हों या फिर ये लहसुन वगैरह हो।
और अगर किसी भी इशू की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम सब एक साथ अम्मी के यहाँ किसी दिन जा सकें, तो फिर अम्मी सुबह सुबह में लहसुन तैयार करती हैं और छोटा भाई जो फ़िलहाल अनमैरिड है उसके साथ हम सब के घरों पर भिजवाती हैं। सुबह 7-8 बजे में लहसुन तैयार होकर और हमारे घर आ जाता है। उसमें बैंगन का भरता भी होता है, इवन अम्मी पापड़ भी फ्राई कर कर साथ भिजवाती हैं जो कि उसके साथ सर्व किए जाते हैं। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए सोच रही थी कि मेरी बेटी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी आजकल सीज़न में है, तो मैं किसी दिन इसे लंच में बना दूँगी। बेशक मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में ही बनाऊँगी ताकि आप लोगों को कम से कम इसका मेथड समझ में आ जाए, क्योंकि एज सच इसकी क्वांटिटीज़ का कोई इतना इशू नहीं होता है। बस आपको मर्ज़ी है लहसुन कितनी क्वांटिटी में उसमें ऐड करना है। बाजरे की रोटी बनाई जाती है, उसे चूरा करते हैं और उसके अंदर हरा लहसुन ऐड कर देते हैं। तो जब भी बनाऊंगी थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाऊंगी, लेकिन आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि शेयर करूं। बातें करते हुए तमाम वेजीज़ कट हो गई थी और अब मैं स्टार्ट कर रही थी अपनी कुकिंग। तो मैंने पैन में ले लिया था थोड़ा सा ऑयल और इसके अंदर सबसे पहले मैंने ऐड की है चिकन और इसे इतनी देर तक स्टिर फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। और अगर ये थोड़ा सा भी पानी रिलीज़ करता है तो वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। कोशिश कीजिएगा कि फ्लेम थोड़ी सी तेज़ ही हो, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इसका अगर पानी निकल आता है चिकन का तो फिर वो बाद में बहुत ही चुई हो जाती है। अगर इसे अंदर से थोड़ा सा जूसी रखना होता है तो स्टार्ट में थोड़ा सा फ्लेम हाई रखा करें ताकि उसके जितने भी जूसेस होते हैं वो चिकन के अंदर सील हो जाएं। चिकन को अच्छी तरह से कुक करने के बाद मैंने इसके अंदर तमाम वेजीज़ ऐड कर दी थी, जिसमें शामिल थी प्याज, गाजर, बंद गोभी और हरी प्याज वगैरह मैंने थोड़ी सी लास्ट में थोड़ी सी गार्निशिंग वगैरह के लिए बचा ली थी। इसके अलावा मैंने तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर ली हैं और अच्छी तरह से तमाम वेजीज़ को चिकन के साथ टॉस किया है। और 1 से 2 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर शान का फुल पैकेट जो स्पाइस मिक्स का मौजूद था चाउमीन का वो ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मैंने कुछ देर तक मुस्तकिल स्टर फ्राई करते हुए कुक किया है। अच्छी तरह से वेजीज़ वगैरह जब सौते हो गई थी तब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था एग नूडल्स और इसे भी अच्छी तरह से टॉस कर लिया ताकि तमाम स्पाइसेस और फ्लेवर्स इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हमने गर्मा गर्म अपना चाउमीन एंजॉय किया था। सर्दियों में वैसे भी इस तरह की चाइनीज़ फूड या फिर वेजीज़ वगैरह बहुत मज़े की लगती हैं खाने में, क्योंकि वेजीज़ एक तो बहुत ज़्यादा फ्रेश होती हैं इस सीज़न में, इसलिए शायद विंटर्स में इस तरह की चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है। गर्मा गर्म चाउमीन बिल्कुल रेडी था, लंच का टाइम हो चुका था और मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि बेटे को ये तो नहीं खाना है, इसलिए मैंने उसके लिए कुछ अलहदा तैयार कर लिया था। लेकिन मुझे इस वक्त बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि मैंने उसके लिए क्या बनाया था, क्योंकि उसकी कोई क्लिप भी मेरे पास मौजूद नहीं है। बट आज जब बेटे को मैंने ये चाउमीन सर्व किया था सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि नया है, थोड़ा ट्राई कर कर देखो, तो उसे ये अच्छा लग गया है और उसने भी आज लंच में चाउमीन ही खाया था। फ्लेवर्स बहुत ही माइल्ड थे। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी बेटी इसमें एक्स्ट्रा सॉसेस अपनी ऐड करेगी, स्पेशली कुछ टबैस्को वबैस्को, बट उसने भी आज इसे एज़ इट इज़ ही इंजॉय किया है और मेरी फैमिली को पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा है। इसके बाद कुकिंग से पहले ही मैंने ये कम्फर्टर जब फ़ोल्ड कर रही थी तो आप लोगों को दिखाने के लिए इसकी क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी। ये मेरे कॉलेज का कम्फर्टर है, फाइनल ईयर में मैंने ये बनाया था। पैच वर्क का है, पूरा काम हम लोगों ने अपने हाथों से किया था। सारे पैच वर्क्स और इतने सारे पीसेस मिलके एक एक ब्लॉक रेडी होता था। इसके अंदर फाइबर शीट की लाइनिंग लगी थी और बैक पर भी ये पूरा लगाकर इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा क्विल्टिंग का काम भी किया हुआ था। बहुत मेहनत लगी थी, इसलिए बहुत सालों तक इसे संभाल के रखा था। इसके बाद मैंने इसे अपने ओढ़ने में इस्तेमाल कर लिया है। इवन इसे अब तकरीबन 22 या 23 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं इसे अब तक यूज़ करती हूँ। इसका आप देख सकते हैं फाइबर शीट बिल्कुल पतली हो चुकी है, बट मैं अभी भी इसे यूज़ करती हूँ। मैंने ये प्रोजेक्ट पहले किसी और प्रिंट के साथ बनाया था, मतलब प्रिंट परचेज़ करने के बाद इसके साथ 2 कॉम्बिनेशन में कलर्स लिए थे। बट पूरा जो ब्लॉक वर्क का ये जितना भी पैच वर्क का काम है वो जब कंप्लीट हो गया था, इसके ब्लॉक्स पहले रेडी करने होते हैं। उनको जब आपस में जोड़ा जा रहा था तो वो मतलब उनकी जो शेप बनकर आनी चाहिए थी या उनके फिनिशिंग पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए थे, वहाँ गड़बड़ आ रही थी। मतलब मैंने कटिंग में कहीं गड़बड़ कर दी थी, तो पूरी जो मेरी मेहनत थी वो वेस्ट हो गई थी और मुझे फिर नए सिरे से कपड़ा लेना पड़ा था और नए सिरे से मैंने दोबारा से ये काम शुरू किया था और फिर अपनी बेडशीट कंप्लीट की थी। इसके साथ 2 कुशन कवर्स थे, 2 फ्लोर कुशन्स थे
आई थिंक 7 आइटम्स का ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। अब इंशाल्लाह कुछ सालों के बाद मेरी बेटी भी ये तैयार कर रही होगी। अगर वो यही फील्ड लेगी तो आई थिंक उसका फूड एंड न्यूट्रिशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। लंच के बाद कुछ देर रेस्ट किया था और इसके बाद उठकर चाय वगैरह पी थी और इसके बाद हम लोग निकल गए थे और हम आए हैं डॉलमेन। और यहाँ आई थिंक चल रहा था डॉलमेन शॉपिंग फेस्टिवल, जो हर साल तकरीबन जो लास्ट 10 डेज़ होते हैं आई थिंक दिसंबर के, उसमें ये स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पर पूरी डेकोरेशन क्रिसमस के हिसाब से हुई हुई थी। भाई की फैमिली भी साथ में थी और भतीजी वगैरह भी थी। तो सबसे पहले हम लोग सिम्बाद वंडरलैंड चले गए थे और वहाँ बच्चों ने खूब इन्जॉय किया था। बस मेरे बच्चों को वहाँ पर बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है और स्पेशली एयर हॉकी भी। एयर हॉकी और बास्केटबॉल ये दोनों गेम्स की बहुत ज़्यादा शौक से खेलते हैं वहाँ जाकर। बट अनफॉर्चुनेटली आज हम लोग थोड़ा सा लेट आए थे। आई थिंक मगरिब का टाइम हो रहा था। यहाँ पहुँच सबसे पहले हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी और इसके बाद यहाँ पर आए थे तो और भी लेट हो चुका था और काफ़ी रश हो रहा था। तो उन्हें कोई चांस ही नहीं मिला, ना ही बास्केटबॉल पर और ना ही एयर हॉकी पर। और हम लोग बहुत अरसे के बाद आए थे। आई थिंक कोविड के बाद हम लोग अब सिम्बाद गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम बहुत अच्छा गुजरा। मतलब ये जो फैमिली टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया था बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अरसे के बाद हम लोग, यूजुअली कोविड नहीं था तब भी बेटा बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हो जाती हैं। वो अपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स में इतना ज़्यादा बिज़ी रहता है कि बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं दे पा रहा था। और मेरी ये बिल्कुल भी आदत नहीं है कि मैं बच्चों को छोड़कर कहीं भी चले जाऊँ, तो मैं घर में ही बैठी रहती थी। तो इस बार बेटे ने ख़ुद ही अपना असाइनमेंट होने के बावजूद अपने फ्रेंड से कह दिया था कि तुम लोग इस बार कंप्लीट कर लेना और मैं आज का दिन अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूँगा। तो फिर इस तरह से हम लोग निकले थे और अल्हम्दुलिल्लाह दिन बहुत अच्छा गुजर गया था। और इसके बाद मैं जैसे ही सिम्बाद से बाहर निकले थे, सबसे पहले जो मैंने ऑर्डर किया था वो था मिर्चली का गप्पा घोटाला, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से क्रेविंग हो रही थी। इसके बाद हम लोगों ने वहीं से ही डिनर के लिए बर्गर वगैरह ले लिए थे। भाई ने लिए थे, भाई ने डिनर करवाया था। अम्मी साथ में आ गई थी बट अब्बू घर पर वेट कर रहे थे, इस वजह से हम लोगों ने वहाँ नहीं खाया था। और घर पर हम लोग गए थे, अम्मी के यहाँ सब चले गए थे और वहीं जाकर हमने अब्बू के साथ ही सबने डिनर किया था। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।